सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया था कि क्या होता है और हमारा ये प्लेलिस्ट जो डेटा डेटा स्ट्रक्चर की चल रही है। सो आज ये सेकंड वीडियो मैं लेके आया हूँ। कुछ लॉन्ग समय के बाद आया है बट हाँ कि चलो ठीक है, अच्छा वीडियो आया है। इस बार पूरा हम कवर करेंगे बट अब रेगुलर ऑलमोस्ट 2 दिन में एक वीडियो आ ही जाएगा ताकि हम डेटा स्ट्रक्चर जल्दी कवर कर लें। उसके बाद हम नया सब्जेक्ट देखेंगे। उसके मैं बता दूंगा कौन सा नया नया सब्जेक्ट होगा बट इससे पहले अपन डेटा स्ट्रक्चर को अपन कवर कर लेते हैं। सो आज का वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर का जो अपना फर्स्ट यूनिट चल रही है वो उसका सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का, जिसपे हम डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है और से कितने कितने कॉम्बिनेशन से डेटा स्ट्रक्चर हमारा बना है। सो आज का टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? उस लास्ट वीडियो हमने देखा नहीं था। हमने लास्ट वीडियो में डेटा इन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया था बट हम इस वीडियो में सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सी एक बार हम इसको डिफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे गाइस। सो अपन डिफिनेशन देखते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोर दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा. It is a way of arranging data on a computer so that it can be accessed and update efficiently. So data structure क्या होता है? डेटा को अरेंज करने की एक मेथड होती है। क्यों हम डेटा को अरेंज करते हैं? ताकि हम तब का जो हमारे पास डेटा है उसको हम तो रख देते हैं बट अगर डेटा अरेंज नहीं है तो कभी हम उस डेटा की नीड पड़ी तो हम उस डेटा को जल्दी डेटा को एक्सेस कर लेंगे। बट अगर वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होता तो उसको हम फाइंड करने में टाइम लेंगे और से इसको हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। सो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर इसे हम डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हैं ताकि हम उसको जल्दी फाइंड कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें और इसको अगर हमें अपडेट करना है तो जल्दी से कर सकते हैं। सो वही है डेटा स्ट्रक्चर, है डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रखना। अब डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में तो ऐसे नहीं रख सकते, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे। सो वही हम बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को टू टाइप्स के पार्ट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सो दोनों को हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, और जो हमारा इस पीडीएफ का जो है नोट्स है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ओके, मैं पूरे जितना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो पूरे डेटा स्ट्रक्चर की नोट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना जाए। ओके, सो चलो हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एक बार हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज आर द मोस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। सो हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। हमने डिफिनेशन देखी कि दीज आर मोस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो सबसे पहले अगर आप कोई सी प्रोग्रामिंग जानते हो लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो डेटा टाइप से डिफाइन करता है कि किस टाइप्स का डेटा है। ओके, लाइक इंटीजर टाइप्स का है, इंटीजर टाइप्स ओनली इंटीजर वैल्यू आती है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 से इन्फिनिटी, उसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। अगर आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन को अच्छे समझना चाहते हो तो मेरी पाइथन वाली लिस्ट में मैंने उसको ऑलरेडी बता के रखा है। सो आप लोग वहाँ जाके उसको एक्सेस करके देख सकते हैं कि इंटीजर, फ्लोट में से एग्जांपल ले रहे, फ्लोट होता है हमारा पॉइंट जैसे 1.5 2.5 पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है। कैरेक्टर होता है जैसे नेम हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ओके, अपना बूलियन वैल्यू गेट, लॉजिक गेट जैसे हो गया, और गेट, नॉर गेट, ये सब बूलियन वैल्यू होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सो अपन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लॉक्स बिल्डिंग अप एक ब्लॉक बनाता है। जैसे हम किसी डेटा को रखते हैं तो अपन जैसे हमारे कंप्यूटर में हम देख लेंगे कि हमारे पास ब्लॉक बने होते हैं कि ये हमारी सी ड्राइव में डेटा रखा है, डी ड्राइव में रखा है ताकि हम उसको अपडेट फाइंड करना हो तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। वही एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक ब्लॉक बनाता है। अब सेकंड देखते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं फिर उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दिस डेटा स्ट्रक्चर आर derived from a primitive data structure and more complex. They can further classify into two main category: linear and non-linear data structure.
उसके बाद जब हमारे पास प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का अपडेट वर्जन हमारे पास आ गया नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर ड्राइव बाय प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब हमारे पास ज़्यादा डेटा रहता है तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उस पर रख देते हैं, और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है गाइस, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके भी हम पार्ट डिवाइड करते हैं, एक लीनियर एंड लॉ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसको डायग्राम पे देख लेते हैं। पूरा हमारा डेटा स्ट्रक्चर का डायग्राम होता है, फिर हम लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे कि क्या होता है। ओके, तो सब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इसके दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ओके, अब प्रिमिटिव तो हमने देख लिया कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन ये सब होता है, बट हम डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड टाइम देख रहे हैं इसमें नॉन प्रिमिटिव। अब हमारा नॉन प्रिमिटिव डायग्राम आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्लासीफाई है। सबसे पहले दो टाइप्स होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के, फर्स्ट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम we are rich in a linear data structure, so we are see there are two parts are linear data structure. First is a static data structure and second is a dynamic data structure. We are first study about a linear data structure. We can study all types of linear data structure, and we can also study of subparts of linear data structure. Okay, so there are two types of linear data structure, static and dynamic. So first of all we are see about of static data structure. So static data structure have only one types, only it is a name of array. Okay, and the second is a dynamic data structure. uh, Dynamic data structure also classified are three types: queue, stack, and linked list. So we can see in a diagram dynamic data structure, queue, stack, and linked list, a part of dynamic data structure, and uh, the dynamic data structure is a part of linear data structure, and the linear data structure is a part of non-primitive data structure, and the non-primitive data structure is part of data structure. Okay, we can see second types of non-primitive data structure and non-linear data structure. So non-linear data structure have a two subpart, tree and graph. So we are see all types of data structure through a diagram, and we also study about of non-primitive data structure and primitive data structure. So we also seen types of non-primitive data structure. There are two types: linear and non-linear data structure. Linear data structure have subtypes of static data structure and dynamic data structure. And static dynamic data structure are part of only one uh, type, array, and dynamic data structure they have a sorry there are three types: queue, stack, and linked list. And the second part of non-primitive data structure is non-linear data structure, is a tree and graph. So I hope you understand types of data structure. So we are seeing this video about of linear data structure. Okay, so in linear data, we first of all we are read a definition of linear data structure, and next we are say understand through of example. Okay, so in linear data structure, the elements are arranged in a sequential manner, and each element is connected its previous next element. So I explain in Hindi language, so you are easily understand. This student not understand Hindi, so sorry English. So we can provide a Hindi and English combination of language this playlist. So और जो डेटा स्ट्रक्चर होता है गाइस वो के जो इसके एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंस मैनर में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। एग्जांपल हम देख लेते हैं एरे। एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय इंडेक्स को एक फाइंड करता है की वैल्यू होती है इस पे। लिंक लिस्ट जो हमारा यहाँ हम देख रहे थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो हम देख लेते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का ओनली वन पार्ट होता है एंड डायनेमिक का तीन पार्ट होते हैं। सो एरो को हम देख लेते हैं ऑलरेडी देख लिए कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जिसपे एक इंडेक्स और की वैल्यू होती है। ओके, अब ये डायनेमिक का पार्ट है लिंक लिस्ट, ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट वन। जो हमारा लिंक लिस्ट होता है एक जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो सेकंड पॉइंट को पॉइंट करता है। ओके, तो इसके तीन टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट के: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब हम तीसरा देखते हैं कि स्टैक क्या होता है। स्टैक का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्लो द लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच। लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच ये क्या होती है, मैं एक सिंपल वे में समझा देता हूँ। जैसे हम किसी अलमारी पे अपन बुक रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले कोई बुक लगेगी, उसके ऊपर बुक लगेगी, फिर उसके ऊपर बुक लगेगी रखेगी, फिर उसके ऊपर अपन बुक रखेंगे। बट निकालेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर से निकालते हैं, तो जो लास्ट में आया वो फर्स्ट आउट हो गया। उसके बाद जो पहले आया था वो लास्ट पे जाएगा, इसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, ये फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलते हैं। ओके,
अब क्यू देखते हैं। क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट फॉलो इन फर्स्ट आउट अप्रोच। क्यू क्या होता है? क्यू एक एलिमेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जो स्टैक का अपोजिट होता है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम ट्रेन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ट्रेन की टिकट जब लेते हैं तो एक क्यू लाइन लगाते हैं, तो सबसे पहले कौन जाता है टिकट लेने? जो फर्स्ट लाइन में लगा होता है, फिर सेकंड लाइन में, मतलब सेकंड रो में लगा होता है, फिर थर्ड रो में लगा होता है। तो ये जो पहले आया वह पहले गया। एक क्यू में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन स्टैक में होता है जो पहले आया वो लास्ट में जाएगा। सिंपल सी बात। अब क्यूब के टाइप भी होते हैं, सिंपल क्यूब, सर्कुलर क्यूब, प्रियोरिटी क्यूब एंड डी क्यूब। अब हम दूसरा देख रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो ये सेकंड टाइप्स है अपना नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। इन अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एलिमेंट्स और नॉट अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ईच एलिमेंट बी कनेक्टेड है मल्टीपल एलिमेंट्स। जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सीक्वेंस में जुड़े होते हैं एक दूसरे की, कि जैसे क्यूब हो गया तो एक के बाद स्टैक हो गया तो एक के बाद एक, लिंक लिस्ट हो गया तो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं, ये एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक जैसे हम पेड़ देखते हैं तो पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं एक दूसरे से सीक्वेंस नहीं होते। सेम अपन इसी तरह हम देखते हैं ट्री, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसके पेरेंट चाइल्ड नोड होते हैं। अब हम एग्जांपल देख सकते हैं कि ट्री का क्या होता है। बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, एबीएल ट्री होता है, रेड ब्लैक ट्री होता है, एन एरे ट्री होता है, हीप होता है। ये ट्राई ट्राई ट्री भी होता है, बट इतना यूज नहीं अभी होता। बट हीप सॉर्ट, रेड ब्लैक ट्री, ये हीप ट्री भी होता है। हीप सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, वो बाद में अपन डेटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। अब सेकंड होता है ग्राफ्स होता है। ग्राफ्स भी एक ऐसे सीक्वेंस में नहीं होता अपना डायरेक्ट, उसमें कनेक्ट नहीं होता। वी कैन से not a connect in a sequence manner. It is a connect through a friend, through a direct. A graph is a collection of nodes and vertices connected by edges. Direct graph, ये टाइप्स होते हैं ग्राफ के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे हम एक दूसरे, अपन सोशल मीडिया में देखते हैं तो जैसे हम एक दूसरे के फ्रेंड हैं तो हमारे डायरेक्ट ग्राफ बन गया। अनडायरेक्ट ग्राफ क्या हो गया, जैसे जैसे हम सजेशन भी किसी फ्रेंड को आता है, जब हमने इंस्टा यूज़ किया होगा या फेसबुक, तो सजेशन में आता है तो हम वो फ्रेंड का फ्रेंड है, तो अनडायरेक्ट हो गया। वेटेज में क्या होता है, ग्राफ में हम लगाते हैं तो उसका कुछ वेट होता है, अनवेट मतलब कोई वेट नहीं होता, सिंपल सी। आई होप गाइज मैंने पूरा क्लासिफिकेशन इस वीडियो में समझा दिया होगा, और इसकी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी नोट्स मिलेंगी और ये नोट मैंने बनाए हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा गाइज तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अभी तक आपने नहीं किया तो, और इसको शेयर भी करिएगा ताकि दूसरे फ्रेंड जिसको इस वीडियो की नीड है वो यहाँ तक रीच हो सके उनकी। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।